अरे रोक दो मांझी, यहीं पे। अच्छा, इसी तट पे है आपका घर? हाँ मांझी, इसी पे है। चलो ये लो तुम्हारा पैसा। अरे रोक दो मांझी, यहीं पे। अच्छा, इसी तट पे है आपका घर? हाँ मांझी, इसी पे है। चलो ये लो तुम्हारा पैसा। अरे ये कैसी पोटली है? इस पोटली में क्या है? क्या करूं? यही छोड़ दूं या ले जाऊं? ले जाता हूं, कोई न कोई जरूर ढूंढेगा। जिसकी पोटली होगी वो तो ढूंढेगा ही ना। फिर मुझे वापस करना होगा। अरे बड़ी देर कर दी तुमने आने में। हाँ मिनी। ये हाथ में पोटली कैसी है? पता नहीं मिनी, लेकिन इस पोटली को लेने के बाद तो मुझे अंदर से डर सा लग रहा है। अरे ऐसा क्या? तुमने कहीं चोरी चकारी तो नहीं की है ना? अरे नहीं नहीं, तुम्हें लगता है मैं चोरी चकारी करूँगा? मैंने कोई चोरी चकारी नहीं की है। बस मुझे डर इस बात का लग रहा है कि मुझे खन खन की आवाज से लग रहा है जैसे इसमें सोने के सिक्के हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना, सोने के सिक्के हैं तो हमारे काम आएंगे। क्या बात करती हो? जो चीज हमारी नहीं है वो हमारे काम कैसे आएगा? जो हमारा नहीं है वो हमारे काम नहीं आएगा मिनी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऊपर वाले ने तुम्हें ये पोटली दी है तो शायद हमारी मदद के लिए ही दी होगी ना? नहीं। अच्छा पहले खोलो, देखूं तो सही इसमें क्या है। अच्छा मैं खोलता हूँ। अरे बाप रे, इतना सारा सिक्का, ये तो गजब का है। सुनो, हमारी किस्मत बदल जाएगी, हमारे सारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। ये कैसी बातें कर रही हो? देखो, किसी और के पैसे से हमारे दुख के दिन दूर नहीं होने वाले हैं। तुम ऐसी बातें करना बंद करो। पता नहीं, तुम्हें देखकर समझ में नहीं आता है तुम चाहते क्या हो। बार बार मैं समझाती हूँ, ऊपर वाला मदद भी कर रहा है तो भी तुम मदद लेने को तैयार नहीं हो। तुम फालतू बातें बंद करो। तुम्हें लोभ होने लगा है। दूसरे के धन से लोभ कैसा? याद रखो, किसी और का धन इस्तेमाल करने से हमेशा हानि होती है, लाभ नहीं होता है। और ऐसे तुम अगर करती रही तो ये परेशानी का कारण बनेगा। मैं इसके असली मालिक को ढूंढूंगा और उसे वापस कर दूंगा। बस यहीं पर बहस खत्म करो और मुझे खाना दो, भूख लगी है। अच्छा खाना देती हूँ मैं, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। अब कहने से तो कुछ होगा नहीं। ये लो खाना खाओ। मिनी गुस्सा मत हो, लेकिन वो पैसा हमारा नहीं है, इसलिए उस पर ध्यान मत। और मंटू भैया, एकदम से रातों रात अमीर हो गए तुम तो। ये क्या कह रहे? अरे हमें सब पता है। हाँ मंटू भैया, हमें पता चला है कि आपको पूरे धन की पोटली मिली है। अच्छा तो कालू, तू मेरे घर पे कान लगाता रहता है। अरे कान लगाने की क्या बात है, मैं पड़ोसी हूँ तो पता चल जाता है। क्या करोगे उस पैसे का? अरे क्या करूँगा, जो उसका असली मालिक है उसे वापस लौटा दूंगा। और क्या करूँगा? ये भी ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा बेवकूफी नहीं कर रहे हो मंटू भैया? अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लोग तुम्हें मंटू सेठ कहेंगे, तुम्हारा परिवार भी अब अच्छे से चलने लगेगा। देखो भाई, मुझे सलाह मत दो। जो चीज मेरी नहीं है वो मेरी नहीं रहेगी, मैं उसे वापस ही करूँगा। अरे सुना, ये तुझे मिली है इसका मतलब ये नहीं है तू नहीं रखेगा तो मत रख
देख हमें दे दे वो, बांट लो हम तीनों में। अरे ये कैसी बात है, क्यों बांट लूं मैं? हाँ, मैं खुद नहीं रख रहा हूँ तो तुम दोनों को क्यों दूं मैं उसे ही दूंगा जो उसका असली मालिक रहेगा। देखो भैया मंटू, ये तुम जबरदस्ती कर रहे हो, ठीक नहीं होगा। सुनो कालू, मुझे दिमाग देने की कोशिश मत करो और न ही मुझसे उलझने की कोशिश करो। ये उसी को जाएगा जिसका धन है। अरे कालू भैया क्यों लड़े जा रहे हो? ठीक ही तो मंटू भैया कह रहे हैं, उन्हें मिला है, तुम्हें तो नहीं मिला है ना कि तुम उसके लिए इतना उतावला हो रहे हो। चलो वो उनकी मर्जी है, वो अपने धन के साथ क्या करे। देखो मंटू भैया, जो आपको पसंद हो आप वैसा करो, बस मैं और क्या कहूँगा। अरे क्या तुम लोगों ने लगा रखा है, क्यों इसे परेशान कर रहे हो? चलो यहाँ से जाओ, फटाफट जाओ। वो पोटली उसे मिली है, वो उसका धन है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसकी मर्जी है। तुम लोग इसमें दखल देने की कोशिश मत करो, निकलो यहाँ से। बहुत सारे गांव में लफंदर आ गए हैं, जा रहे हैं काका, जा रहे हैं। क्या काका, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हो। उस पोटली का मालिक जो है उसे ही मिलना चाहिए वो धन, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और सुनो, तुम बहुत अच्छे हो, जो गरीब होने के बावजूद तुम कम से कम ईमानदार तो हो ना, वरना बहुत सारे लोग हैं जो गरीब भी हैं और ईमानदार भी नहीं है। इस दुनिया में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं मंटू। अच्छा काका, जाता हूँ मैं, राशन भी लेना है। ओ मंगरू भैया, आज का राशन दे दो मुझे। अरे मंटू भाई, मैंने सुना है आपको ठीक ठाक पैसे मिले हैं, अब तो आप अमीर हो गए भैया। हाँ, वाह वाह वाह। अरे मंटू नाम है तुम्हारा क्या? हाँ भाई, मंटू ही नाम है। सुनो ना, वो मेरा पैसों का थैला खो गया था, वो तुम्हें मिला है क्या? वो मुझे दे दो, वो मेरा है। अच्छा, वो तुम्हारा है? कितने हैं उसमें सिक्के? ठीक से गिना नहीं है, 50-60 हजार के सिक्के होंगे। अच्छा, कैसा थैला है? वो नीले रंग का है। दे दो भाई, बहुत जरूरी है, मेरा खो गया है, घर में बहुत काम है। भाई वो तुम्हारा है ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? कैसे वो मेरा नहीं है? जो भी तुम बता रहे हो वो उस थैले में है ही नहीं। जब है ही नहीं तो वो तुम्हारा कैसे हुआ? देखो भाई, तुम ऐसे करोगे तो मैं राजा के सिपाहियों को बुला लूंगा। भाई तुम्हारी इच्छा, तुम जिसे चाहो उसे बुला कर ले आओ, लेकिन साबित तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। वो पैसा तुम्हारा है, अगर वो पैसा तुम्हारा नहीं है तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अच्छा है, राजा के सिपाही आएंगे तो तुम्हें सजा भी तो कम से कम मिलेगा अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो। अच्छा, कोई नहीं, जाता हूँ मैं। वाह मंटू भैया, तुमने तो गजब छका दिया उसे। हाँ, तुम्हें बेवकूफ बनाने आया था। मंटू भैया, तुम्हारे पास दिमाग तो है, मान गया इस बात को। हाँ भाई देखो, अब पैसा है तो मधुमक्खियाँ आएंगी, इसी तरीके के लोग आएंगे, इन्हें किसी न किसी तरीके से तो हैंडल करना पड़ेगा ना। चलो भैया, बढ़िया है। ये लो, ये रहा तुम्हारा राशन। अच्छा चलो बढ़िया है, लेकर चलता हूँ, कल पैसे दे दूंगा। हाँ हाँ भाई, कल दे देना, कोई बात नहीं है। मीनू, ओ मीनू, ये लो राशन ले आया हूँ। रसोई के अंदर आ जाओ। अच्छा, ये लो, बना लो इसे। हाँ हाँ बनाती हूँ, उतना परेशान मत हो। क्या हो गया, परेशान लग रही हो? अरे परेशान मैं क्यों होंगी, मुझे तो परेशान होने का हक ही नहीं है। तुम ही सारे फैसले लेते हो, तुम ही सब कुछ तय करते हो, तो वैसा ही चलेगा ना। अरे कहना क्या चाहती हो, क्या हो गया है, साफ साफ कहो। मैं गई थी तालाब में, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं बड़े बेवकूफ है, जो
इतना पैसा आने के बावजूद एक बार में छोड़ रहे हैं। अरे तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। चलो खाना दो, भूख लगी है। अभी सब्जियां नहीं बनाई है, सब्जियां बनाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं इंतजार कर लूँगा। ओ मंटू, मंटू घर में हो क्या? अरे बाहर निकलो भाई थोड़ा। हाँ हाँ सेठ जी आया। ये मुआ सेठ क्यों आया है? देखता हूँ ना। हाँ सेठ जी। अरे सेठ जी तो तुझसे कुछ बातें करने आए हैं मंटू। हाँ देख, तेरे बाबा ने लिया था कर्जा, अब वो कर्जा वापस करने का समय आ गया है। क्यों मालिक, यही बोलना था ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल यही बोलना है मुनीम जी। देखो मंटू, तेरे बाबा ने मुझसे कर्जा लिया था, करीब 1000 सोने की मुद्राएं। अब तू मुझे वो कर्जा वापस कर दे। ये कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी? मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे बाबा ने कभी ऐसा कुछ लिया भी है। ये तो झूठ है जो आप बोल रहे हैं। अरे ये क्या, मैं क्या झूठ बोलूँगा? देखिए सेठ जी, मुझे पता चल रहा है आपको भी लगता है उस थैली की बात पता चली है जिसकी वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं। गलत काम मत करिए वरना मैं राजा जी के पास ले जाऊंगा आपको। अरे तू धमका रहा है मुझे? हाँ बस जो समझना है वो समझ लीजिए। आज अचानक से किस कर्जे की बात करने लगे हैं आप? अब मेरे पास कोई कर्जा वर्जा नहीं है। अरे सुन सुन, राजा जी का नाम क्यों ले रहा है बार बार? देख, अब तुझे मिली है ये सोने की मोहरे, तो इस पर तो पंचायत का हक है ना। अब पंचायत में अगर चली गई चीज तो वैसे भी खत्म हो जाएगी। क्यों न तू और मैं बांट ले? नहीं नहीं, मैं किसी और की चीज के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ और आप उसकी चिंता न करें। जितने समय तक ये है मेरे पास ठीक है। जिस दिन मुझे लगेगा कि अब इसका मालिक नहीं मिलेगा, मैं पंचायत को दे दूंगा। अच्छा चलो चलता हूँ, लेकिन याद रखो इसका एक भी सिक्का मैं तुम्हें खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। चाहे जितना भी धन हो उस पोटली में, मैं खुद के लिए इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। आप निश्चिंत रहिए और जाइए यहाँ से। मालिक चलते हैं मालिक, क्या पता इसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर राजा जी के पास चला गया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ चलो। अरे मंटू घर में है क्या? हाँ काका घर में ही हूँ। अब बताओ काका। अरे एक बंदा है जिसका थैला खोया है, तू चाहे तो उससे बात कर सकता है। हाँ काका, अब मैं बात करके मुक्ति लेना चाहता हूँ। अब इस झंझट में और ज्यादा नहीं पड़ना चाहता हूँ। जितने दिन बीत रहे हैं उतना ही मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। गाँव में तरह तरह की बातें हो रही है। अगर सही बंदा नहीं मिला तो मैं जाकर सारे पैसे पंचायत में दे दूंगा और सारी समस्या ही दूर कर लूंगा। अरे जाओ तो सही। देखो मैंने सुना है पास के गांव के सेठ हैं, वो उस दिन जंगल से गुजर रहे थे, शायद उनका ही थैला है। मुझे कुछ कौवों ने, परदेसी कौवे आए थे, वही कह रहे थे। अच्छा ठीक है, कहाँ पर मिलेंगे वो? अरे पास में ही है, यहाँ से चले जाना, दाहिने मुड़कर आगे बढ़ेगा, उसके बाद गांव शुरू होता है और वहाँ पर बोलना बल्ली। बल्ली बोलने से ही तुम्हें उस कौवे के पास पहुँचा देंगे लोग। अच्छा ठीक है काका, मैं अभी निकलता हूँ। ये बल्ली सेठ का घर कहाँ है? अरे बल्ली सेठ पास में ही है, आगे निकल जाओ। गांव में सबसे बड़ी हवेली जिसकी है वही है बल्ली सेठ। अच्छा ठीक है। सेठ जी, ओ सेठ जी, अरे कौन है? क्या बात है भाई? सेठ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आ जाओ आ जाओ।
हाँ बोलो भाई, क्या बात है? सेठ जी, आपका कोई पोटली वगैरह कुछ खोया है क्या जंगल में? हाँ भाई, पोटली तो खोया था। कैसी पोटली थी? पोटली हल्के पीले रंग की है, साथ में उसके अंदर करीब 2000 सोने की मुद्राएं होंगी। और भी कुछ खास है क्या सेठ जी? अरे हाँ, उसमें एक मेरी हीरे की अंगूठी भी है। हाँ चलिए, मुझे संतोष हो गया। वो थैला आपका ही है। मैं अभी घर जाता हूँ और आपका थैला ले आता हूँ। काफी लंबे समय से वो थैला मेरे पास ही पड़ा हुआ है और मैं बड़ी मुसीबतें झेल रहा हूँ। अब मैं वो थैला वापस करके शांति पालूंगा। क्या हुआ? अरे मुझे सेठ जी मिल गए हैं। कहाँ है वो थैला? दो मुझे। ये रहा। सोच लो एक बार फिर, ये धन से हमारी समस्याएं दूर हो सकती थी। कोई बात नहीं है, मुझे दूसरे के धन से अपनी समस्या दूर नहीं करनी है। तुम इस बात को शायद नहीं समझ रही हो, पर मैं इस बात को समझ रहा हूँ। ये लीजिए मालिक, ये रहा आपका थैला। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो। क्या काम करते हो? कुछ खास नहीं मालिक, थोड़ी सी जमीन है, उस पर खेती बाड़ी कर लेता हूँ। मेरे लिए काम करोगे? आपके लिए कौन सा काम? अरे मेरा बहुत बड़ा कारोबार है और मुझे भरोसेमंद लोग चाहिए, ऐसे लोग जिन पर मैं भरोसा कर सकूं। देखो, कारोबार बड़ा है लेकिन भरोसा बहुत मुश्किल है। कुछ ही लोग मिलते हैं जो भरोसे के लायक होते हैं। ज्यादातर लोग तो भरोसों को तोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, क्या काम होगा? तुम मेरे मुनीम बन जाओ, मेरा पूरा कारोबार वगैरह संभालो ताकि मुझे सही सही खबर मिलती रहे, कुछ गलत न मिले। मालिक, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है। चलो, ये हुई ना बात। कल से आ जाओ तुम, मैं तुम्हें कारोबार भी दिखा दूंगा और समझा भी दूंगा। और सुनो, हाँ मालिक, ये थैला लेते जाओ, ये मेरी तरफ से तुम्हें इनाम है। नहीं नहीं, इतना सारा धन लेकर मैं क्या करूँगा? अरे कोई बात नहीं है, मेरे लिए ये थोड़ा सा ही धन है, तुम आराम से इसका इस्तेमाल करना। समझ लो कि मैंने तुम्हें मेहनताना दिया मेरे धन को बचाने का। ठीक है मालिक, चलता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, कल समय पे आ जाना। अरे तुम वापस आ गए और ये थैली भी लेकर? हाँ देखा, मैंने कहा था ना, अच्छों के साथ ऊपर वाला कभी भी बुरा नहीं करता है। तुम ही बेकार में परेशान हो रही थी। देखो, आखिरकार सेठ जी ने हमें वो धन भी दे दिया और मुझे कल से नौकरी पर भी बुलाया है। अब हमारे लिए सारी मुश्किलें खत्म हो गई। कल से हम नौकरी पे जाएंगे। लेकिन इतना सारा धन तो आ गया है, अब तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। ये धन अपनी जगह पे है, उपहार की तरह है, किसी न किसी के काम आएंगी, लेकिन काम अपनी जगह पे है। वाह मंटू, तुम सचमुच में बहुत अच्छे हो। तुम्हारे आने के बाद मेरा कारोबार और बढ़ा है। मैं तुम पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ। हाँ मालिक, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भूखा कौवा इंसानों की बस्ती में एक पेड़ पर बैठा हुआ था। सामने इंसान अपनी दुकान पर गरम गरम समोसे बना रहा था। ये देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ रहा था। इन गरम गरम समोसे की खुशबू मेरे मन में उतर रही है, मगर अफसोस, मैं अकेला तो ये समोसे नहीं चुरा सकता। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। ये सोचकर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, बहुत मुश्किल है, इस जंगल से अब भोजन का मिलना बहुत मुश्किल है। ना दाना है और ना ही कोई फल, सब खत्म हो गया है। मैं तो कल से भूखा हूँ। कौवे भैया, मैंने भी तो कल से कुछ नहीं खाया, मैं भी कल से भूखी हूँ। चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का पेट भर सकता है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है।
जल्दी से बताओ कालू भैया क्या उपाय है। इंसानों की बस्ती में जंगल के पास ही एक इंसान गरम गरम समोसे बेच रहा है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम इंसान के समोसे चुरा सकते हैं। मगर मुझे क्या करना होगा। मैं इंसान की दुकान के पीछे छुपकर बैठ जाऊंगा और जैसे ही वो इंसान इधर उधर हुआ तुम ऊंची आवाज निकालना। मैं समझ जाऊंगा और मैं समोसा चुरा लूंगा और फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। चिड़िया भूखी थी, वो भी कौवों की बातों में आ जाती है। कौवे भैया मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। चलो हम समोसा चुराने जाते हैं। चिड़िया और कौवा इंसान की दुकान से समोसा चुराने चले जाते हैं। चिड़िया इंसान की दुकान के पास ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है और कौवा इंसान की दुकान के पीछे छुप जाता है। फिर जैसे ही वो इंसान घी लेने के लिए दुकान के अंदर जाता है, चिड़िया ऊंची आवाज निकालती है। कौवा भी समझ जाता है कि इंसान कहीं चला गया है, इसलिए बहुत आसानी से कालू कौवा एक समोसा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया भी कौवे के पीछे पीछे उड़ती है। कौवा दूर जंगल में जाकर रुकता है। लो चिड़िया, ये तुम्हारा हिस्सा। इतनी मेहनत से मैंने रखवाली की और तुम मुझे दे रहे हो ये थोड़ा सा हिस्सा। मैं तो आधा लूंगी। जान पर खेल कर इंसान का समोसा चुराया है मैंने। लेना है तो लो, यही मिलेगा। हाँ। फिर चिड़िया वही छोटा सा टुकड़ा समोसा का खा लेती है, जिससे उसका पेट भी नहीं भरता। कौवा जी भर के बाकी का समोसा खाता है। फिर दोनों अपने अपने घोंसले को चले जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चले, आज फिर हम समोसा चुरा कर खाते हैं। मगर कल की तरह मैं छोटा सा टुकड़ा नहीं लूंगी, मैं आधा हिस्सा लूंगी। चिड़िया, आज तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। फिर चिड़िया मान जाती है और दोनों समोसा चुराने निकल जाते हैं। चिड़िया फिर से ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है और कालू कौवा दुकान के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद जब इंसान नमक लेने के लिए दूसरी तरफ जाता है तो चिड़िया ऊंची आवाज से शोर मचाती है और कौवा बहुत आसानी से समोसा चुरा लेता है। वो दोनों फिर से कल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। चिड़िया, आज मैं बहुत भूखा हूँ, आज तो तुम्हें यही मिलेगा। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे आधा समोसा दोगे। देखो तो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, इसलिए मैं बड़ा हिस्सा लूंगा। तुम छोटी हो, छोटी सी चिड़िया, ये रहा तुम्हारा हिस्सा। आज फिर चिड़िया थोड़ा सा टुकड़ा समोसे का लेती है, मगर आज चिड़िया कौवे से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जाती हो तो जाओ, जब कल आएगी तो देखा जाएगा। कौवा जी भर के समोसा खाता है और अपने घोंसले में चला जाता है। आज मैं इस कौवे के बच्चे को सबक सिखाऊंगी। हर रोज मुझे थोड़ा सा हिस्सा देता है, ये कालू का बच्चा भी क्या ही याद करेगा। ऐसा सोचकर चिड़िया आज खुद ही कौवे के घोंसले की तरफ जाती है। कौवे भैया चले। वाह चिड़िया, आज तो तुम खुद ही चली आई हो। चलो चलो जल्दी चलो, बहुत भूख लगी है। चिड़िया और कौवा दोनों आज फिर इंसान के समोसे चुराने चले जाते हैं, मगर आज चिड़िया ने कौवे को सजा देनी थी। ये कौवा नहीं जानता था ऊंचे पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई थी और कालू कौवा इंसान की दुकान के पीछे छुपा हुआ था। जब इंसान गरम गरम लोहे की सलाख अपने हाथ में पकड़ता है तो चिड़िया शोर मचाती है। कालू समझता है कि इंसान कहीं चला गया है। वो खुशी से निकलता है और जैसे ही समोसा उठाने के लिए आगे बढ़ता है, इंसान गरम गरम लोहे की सलाख कालू कौवे के पूंछ पर लगा देता है, जिससे कौवे की पूंछ में आग लग जाती है।
बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी पूंछ से धुआं निकल रहा है। ऐसे शोर मचाता हुआ कौवा भागता है। चिड़िया भी हंसती हुई वहाँ से उड़ती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी पूंछ, प्लीज जल्दी से मेरी पूंछ की आग बुझा दो, मेरी पूंछ जल जाएगी। याद करो अपनी बात, मुझे हर रोज तुम थोड़ा सा समोसा देते हो। अब मालूम हुआ छोटी सी चिड़िया के पास भी बड़ा दिमाग है। अब जलेगी तुम्हारी पूंछ। फिर कौवा वहाँ से भाग जाता है और बहुत मुश्किल से नदी में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाता है, मगर तब तक कालू की आधी पूंछ जल चुकी थी। ऐसे चिड़िया कौवे से अपना बदला ले लेती है और कौवे को सजा मिलती है। मैं अपने छोटे मिट्टू के लिए मीठा अमरूद ले आया हूँ, अब घर चले। मेरे लिए आप कुछ लाए नहीं हैं आप, और अपने बेटे की बहुत चिंता है। ये देखो, मैं आपके लिए भी लाल मिर्ची लाया हूँ, आप मिर्ची खा लो, फिर हम जाते हैं। हरियाली ने अभी मिर्ची खाना शुरू ही की थी कि एक पेड़ की बड़ी शाख टूटकर उन दोनों पर गिर जाती है। तोता और तोती वहीं मर जाते हैं। घर में बैठा छोटा मिट्टू शाम तक अपने मम्मा और पापा का इंतजार करता है। जब शाम को भी उसके मम्मा और पापा लौट कर नहीं आते तो छोटा मिट्टू डरने लगता है। मम्मा मम्मा पापा, मुझे डर लग रहा है, आप अभी तक क्यों नहीं आए? फिर वहाँ एक तोता आता है और छोटे मिट्टू से कहता है, मिट्टू, छोटे मिट्टू, आपके मम्मा पापा मर गए हैं, वो अब कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। ये सुनकर छोटा मिट्टू रोने लग जाता है। वो तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आप मुझे छोड़कर चली गई, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे अकेला रहूँगा आपके बिना। रात हो जाती है। वो रात छोटा मिट्टू बहुत डरता है। वो डर के मारे अपने घोंसले में छुपकर बैठा रहता है। सुबह होती ही वो अपने घर से निकलता है। वो अपने पड़ोसी कौवे के पास जाता है। अंकल अंकल, मेरे मम्मा पापा मर गए हैं, मुझे रात अकेले बहुत डर लग रहा था, आप मुझे अपने साथ अपने घर में रख ले। पागल तोते के बच्चे, एक कौवा एक तोते को नहीं पाल सकता। जाओ जाओ, तुम कहीं और जाओ, किसी तोते के पास जाओ। रोता हुआ छोटा मिट्टू वहाँ से चला जाता है। फिर छोटा मिट्टू कबूतर के पास जाता है। अंकल अंकल, मेरे मम्मा पापा मर गए हैं, मैं दिन तो गुजार लूंगा, मगर मुझे रात से बहुत डर लगता है, प्लीज आप मुझे अपने घर में रख लें। बेटा, तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा है और मेरा घर तो बहुत छोटा है, मैं आपको अपने घर में तो नहीं रख सकता। हाँ, मगर मैं तुम्हारे लिए भोजन ला दूंगा। नहीं अंकल, मैं अपना भोजन ढूंढ लूंगा, मगर मुझे रात से बहुत डर लगता है। कबूतर वहाँ से चला जाता है। रोता हुआ मिट्टू आगे बढ़ता है। वो चिड़िया के पास जाता है। आंटी आंटी, मेरे मम्मा पापा मर गए हैं, मुझे अकेले अपने घर में बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे अपने घर में रख ले। ऐसे नहीं डरते बेटा, बहादुर बनते हैं, जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। चले आप मेरे साथ मेरे घर चले। मम्मा, ये कौन है? ये तो अभी बहुत छोटा है। कुक्कू बेटा, इसके मम्मा पापा मर गए हैं, ये अकेला बहुत डर रहा था और मैं इसे अपने साथ घर ले आई हूँ। दोस्त, बहुत बुरा हुआ, मैं आपको अपने साथ अपने घोंसले में सुला लूंगा, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? सबने मुझे डांटा, मेरी किसी ने मदद नहीं की, आप बहुत अच्छे हैं। मिट्टू बेटा, इस जंगल में किसी के पास इतना समय नहीं कि दूसरों को दे, मगर आप चिंता ना करें,
मैं आपको अपने बेटे की तरह ही रखूंगी। फिर उस रात मिट्टू कुक्कू के साथ उसके घोंसले में सो जाता है। वो मीठी नींद सोता है क्योंकि आज उसे डर नहीं लग रहा था। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया कुक्कू और मिट्टू को साथ लेकर भोजन लेने जाती है। मम्मा चिड़िया जंगल के बाहर एक मिर्ची के पौधे के पास जाती है। बेटा आप ये मिर्ची खा लो क्योंकि सभी तोते मिर्ची बहुत शौक से खाते हैं। मेरे पापा भी ये मिर्ची मेरे लिए लाया करते थे। मुझे मिर्ची बहुत पसंद है। फिर छोटा मिट्टू जी भर के मिर्ची खा लेता है। आप दोनों यहाँ खेलो और मैं दाना ढूंढ कर ले आती हूँ। मम्मा जल्दी आना। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। कुक्कू दोस्त जब तक आपकी मम्मा गई है क्यों ना हम एक और घोंसला बना ले। मैं उस घोंसले में सो जाया करूँगा। हम कोशिश करते हैं। फिर दोनों छोटे पक्षी काम शुरू करते हैं। वो सूखे तिनके इकट्ठे करते हैं। सूखी घास और कुछ नरम नरम पत्तों से वो घोंसला बनाना शुरू करते हैं। जब कुक्कू की मम्मा आती है तो उन्हें घोंसला बनाते हुए देखकर बहुत खुश होती है। वाह बच्चों, आपने तो बहुत सुंदर सा घोंसला बना लिया है। अब मुझे सीखना है, मुझे सारे काम सीखने हैं। फिर मम्मा चिड़िया वो घोंसला उठा लेती है और बच्चों को लेकर घर जाती है। मिट्टू अपने नए घोंसले में बहुत खुश था। हाँ आंटी, बेटा मिट्टू आप भी मुझे मम्मा कह लिया करो जैसे कुक्कू मम्मा कहता है। ये सुनकर मिट्टू रोने लग जाता है और अपनी मम्मा चिड़िया के गले से लग जाता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।